पूरब, सारी गलती ही मेरी है, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मुझे ही जल्दी थी तनु की असलियत सबके सामने लाने की, लेकिन इस मामले में तनु बहुत चालाक निकली। उसे इनकी कमजोरी भी पता है और ये भी पता है कि उस कमजोरी का फायदा कैसे उठाना। इसीलिए मैं कह रही थी कि यूं ही बातें करने से कुछ नहीं होगा, हमें सबूत के साथ सबके सामने जाना होगा। हाँ तो दी, इंतजार किस बात का? ऐसा कोई भरोसेमंद आदमी ढूंढिए ना जो इस काम में हमारी मदद कर सके। पूरब, मैंने पुनीत से बात की थी लेकिन आउट ऑफ स्टेशन है वो, और कोई भरोसेमंद मिल ही नहीं रहा है जिससे मदद मांग सकूं। मैं आकाश से बात कर सकती हूँ, वही काम कर सकता है। नहीं रचना, मैं नहीं चाहती कि इस सब में इस घर का कोई भी इंसान इन्वॉल्व हो। कोई ऐसा होना चाहिए जिसे तनु पहचान न सके। दी तो आप एक काम करिए ना, आप तब तक ब्लैकमेलिंग स्टार्ट करिए। शायद ये सब होने से तनु घबरा जाए और कोई ना कोई गलत कदम तो वो जरूर ही उठाएगी। पूरा ब्लैकमेल करने के लिए तो हमें किसी की मदद चाहिए, ऐसा कोई इंसान जो ब्लैकमेल भी कर सके और तनु को उस पर शक भी ना हो। ठीक है दी। बहुत मजा आ रहा होगा ना आप लोगों को। मुझे दिख नहीं रहा पर आई एम श्योर सभी अंदर ही अंदर हंस रहे होंगे कि भगवान को ना मानने वाले इस इंसान का हमने क्या हाल बना दिया। रॉक शो करने वाले का हमने इतना बड़ा तमाशा बना दिया और अभी तो इतना बुरा हाल करेंगे कि इसका तमाशा लोग सड़क पे बिना टिकट देखेंगे। इसलिए हम इंसानों को बनाया ना आपने, जो अच्छा ना लगे, जो आपको ना माने, उसे अपने एंटरटेनमेंट का जरिया बना लो। खेलो उसकी जिंदगी से और ऊपर बैठ के एंजॉय करो। मजा तो आ ही रहा होगा ना, पर कभी तरस नहीं आया कि ये बेचारा पहले ही अपनों की चोट खाए बैठा है, इसे अब और क्या रुलाना। पहले ही कामयाबी की ऊंचाई से इतना नीचे गिर गया है, इसे और नीचे क्या गिराना। कभी सोचा है तुमने? मुझे तो आपको बनाना ही नहीं चाहिए था। इंसान बना भी दिया तो उल्लू नहीं बनाना चाहिए था। नहीं मतलब दिमाग दिया, टैलेंट दिया, नाम दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया तो ये दिल क्यों दे दिया? साला जहां बोलूं वहां चलता ही नहीं। इंसान की खुद की जिंदगी है, उसका अपना कंट्रोल है उस पे, फिर भी दिल क्यों दिया जिसके आगे सारे कंट्रोल फेल हो जाते हैं। और ये रिश्ते, ये भी देने जरूरी थे क्या? रिश्ते क्यों होते हैं? साथ रहने के लिए, साथ हंसने, खुशियां बांटने के लिए ना। कोई दूसरा तकलीफ दे तो सहारा देने के लिए, पर सबसे ज्यादा तकलीफ ये रिश्ते ही क्यों देते? पर एक बात बताओ, आपकी गेम ना मुझे समझ आ रही है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आप जानबूझ के बनाते हो ताकि इंसान को चोट लगे, उसे दर्द हो, वो रोए, फिर हार के आपको याद करे, मदद के लिए आपके सामने माथा टेके, आपकी पूजा करे, प्रार्थना करे, राइट? पर क्यों? कोई क्यों अपने तरीके से सही रास्ते पे नहीं चल सकता? क्यों उसके लिए उसे आपके बताए रास्ते पर ही चलना जरूरी पड़ता है? क्यों उसे सिर उठा के जीने के लिए आपके सामने सिर झुकाने की जरूरत पड़ती है? माना कि जीना मरना सब आपके हाथ में है, लेकिन जब जिंदगी दी है तो उसे अपने तरीके से जीने का हक भी तो दो। उसे अपने तरीके से ही चलना चाहिए ना। क्यों बनाया इंसान? अरे कठपुतली बना लेते। पागल है वो लोग जो कहते हैं कि इंसान भगवान की बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीज है। मैं कहता हूं कि इंसान आपके हाथ की सबसे बड़ी गलती है। मुझे पता है। अभी आप लोग बैठ के आपस में शर्त लगा रहे होंगे कि मैं कौन से रास्ते पे चलूंगा, ये वाले या वो। अपने दिल की किस ख्वाहिशों को मारता हूं, किसके साथ समझौता करता हूं, तो कुछ भी करने से पहले आपको बता दूं कि मैं जो भी करूंगा ना, उसमें मैं सच का साथ दूंगा। इसलिए नहीं कि सच का साथ नहीं दिया तो आप सजा देंगे, इसलिए कि मैं सच को मानता हूं। हाँ, अपनी एंजॉयमेंट के लिए आपको उस रास्ते पर पत्थर फेंकने हैं तो फेंकिए, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा और दुनिया को साबित करके दिखाऊंगा कि आपकी प्यार से बनाई इस दुनिया में कहीं प्यार नहीं है। और अगर प्यार कहीं है जहां आप उम्मीद करते हैं वहां नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि इंसान को उसका प्यार मिले।
क्योंकि अगर हर इंसान को उसका प्यार मिल जाएगा ना, जिसमें दुनिया भर की खुशियां है, तो फिर आपको कौन पूछेगा? आपकी गेम मैं समझ गया, इसलिए आप वो करो जो आप चाहते हैं, और मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूं। आप तकलीफ दो, मैं सहूंगा। बार बार गिराओ, मैं बार बार उठूंगा, पर अब हार नहीं मानूंगा। वही करूंगा जो मेरा दिल बोलेगा, और फिर एक दिन आप ही की तरफ पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर शायद कोई बेवकूफ मुझे भी मंदिर में बैठा दे, जहां मैं भी चुपचाप सबको ठीक कर अंदर ही अंदर हंसता रहूंगा। तनु, मेरे साथ गेम खेलना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कह रहा हूं, यू डैम वेल नो इट। पता नहीं ये निखिल नाम का ग्रह कब मेरी लाइफ से दूर होगा। राहु केतु भी क्या परेशान करते होंगे जो ये निखिल कर रहा है। कहीं भी टपक पड़ता है, और वो भी हमेशा गलत टाइम पर। ऊपर से मिताली भाभी और उनकी जासूसी। सबको मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है? ऐसे काम नहीं चलेगा तनु, कुछ करना होगा तुझे। सबसे पहले तो इस निखिल का कुछ करना होगा, वरना आगे चल के मेरी और अभी की मैरिड लाइफ में यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन क्या करूं? हाँ, आलिया की तरह विजय को इसे मारने की सुपारी दे दूं? नहीं, कहीं बाद में मेरा भी आलिया के जैसा हाल ना हो। मुझे इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। एक बार मेरी शादी हो जाए, बाद में कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लूंगी इस निखिल के बच्चे का। अभी तुझे सब कुछ अच्छा अच्छा सोचना है तनु। अभी तुझ पे बहुत भरोसा करता है, उसे टूटने मत देना। बाकी सब कुछ बाद में देख लेंगे। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, या तुम्हें पता नहीं, या तुम भूल गई कि मेरा इनसे अभी ऑफिशियली डिवोर्स हुआ नहीं। क्योंकि उस दिन जिन पेपर्स पे इन्होंने साइन किया था वो डिवोर्स पेपर्स नहीं, प्रॉपर्टी पेपर्स थे। ये बात मैंने अभी को पहले क्यों नहीं बताई? जब मैं प्रज्ञा की क्लास ले रही थी तभी बोल देनी चाहिए थी। बेस्ट टाइम था वो। हाउ कैन आई? बट नो प्रॉब्लम, अभी भी देर नहीं हुई है। मामला अभी भी गर्म है। अभी प्रज्ञा से गुस्सा है। अगर मैंने अभी को ये बात बता दी तो अभी प्रज्ञा से डिवोर्स लेने के लिए फोर्स करेगा, और क्या पता डिवोर्स मिल भी जाए। हाँ, अभी जाके बात करती हूँ। किससे मदद मांगू तनु को ब्लैकमेल करने के लिए? पुनीत आउट ऑफ स्टेशन है, आकाश को इस सब में इन्वॉल्व कर नहीं सकती, तो बाहर से किसी को हायर करूं। पर किसी बाहर वाले पर भरोसा भी तो नहीं कर सकती। वो मेरा काम करने की जगह अगर बिगाड़ दिया तो। रोनी भरोसेमंद तो है, लेकिन इस काम के लिए बहुत इनोसेंट है। ऐसे काम के लिए बहुत होशियार और चालाक इंसान की जरूरत है। इस पर मेरी धमकी का कोई असर ही नहीं हो रहा। इनके सपोर्ट की वजह से बेखौफ हो गई। ऐसे तो ये कोई गलती करेगी ही नहीं। किसका मुंह देख लिया मैंने? इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रही थी मैं। क्या हुआ? ऐसे कॉरिडोर में क्यों खड़ी हो? ओह, कहीं अभी ने तुम्हें रूम से बाहर तो नहीं निकाल दिया? तुम भूल गई हो तो याद दिला देती हूँ। इस घर की ओनर हूँ मैं। कौन कमरे के बाहर रहेगा, कौन अंदर, ये मैं डिसाइड करती हूँ। तो ये तो और भी अच्छी बात है कि तुमने खुद ही अभी के रूम से बाहर निकलने का डिसीजन ले लिया। वैसे इतनी अकल आ ही गई है तो जैसे उनके रूम से बाहर निकली हो वैसे इस घर से भी बाहर चली जाओ, तुम्हारे लिए बेटर होगा। मैं क्यों जाऊं? तुम चली जाओ ना, तुम तो इनसे शादी कर रहे हो। अभी अभी तुमने ऐलान कर दिया नीचे कि किसी भी हाल में इनके साथ रहोगी। प्यार करती हो इनसे, आफ्टर ऑल। अब प्यार किया तो निभा के दिखाओ ना। एक्चुअली मैं ना वेट कर रही हूँ कि कब तुम दोनों की शादी होगी और कब तुम्हारी इस घर से विदाई होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों की शादी के बाद मैं इन्हें भी इस घर से बाहर निकाल दूंगी। क्योंकि आई रियली वांट टू सी
जब तुम लोग सड़क पे आ जाओगे तो तुम कितना इनका साथ देती हो और कितना इनका ख्याल रखती हो। फिर ये जो तुम नीचे नाटक कर रही थी ना, उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। तो तुम्हें लगता है कि अभी इस घर से बाहर निकल के सड़क पे आ जाएगा? तुम ये भूल रही हो कि अभी एक रॉक स्टार है, लाखों लोगों के दिलों में रहता है। वो चाहे तो 10 प्रोड्यूसर की लाइन लगवा सकता है। महीने में 10 शो करेगा ना तो करोड़ों रुपए कमाएगा। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि इस घर से जाने के बाद बुरी हालत होगी। तुम भूल रही हो कि इनका पैसा, इनकी प्रॉपर्टी के साथ साथ इनका नाम भी मेरे ही अंडर आता है। मुझसे पूछे बगैर ये कोई काम नहीं कर सकते। और अगर तुम लोगों ने मेरी परमिशन के बगैर कोई कॉन्सर्ट करने की कोशिश की तो तुम लोग करोड़ों कमाओगे नहीं। अपने ऊपर करोड़ों का केस कर लो। तुम्हारे आगे प्रोड्यूसर्स की नहीं, कर्जदारों की लाइन होगी। यू मीन टू से तुम अभी पे केस करोगी? क्यों नहीं करूंगी, जरूर करूंगी। अगर तुम्हारी असलियत सामने लाने के लिए मुझे इन्हें तकलीफ भी देनी पड़े ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। क्योंकि अब तो मैंने ठान लिया है कि उन्हें तुम्हारी असलियत और तुम्हें तुम्हारी असली जगत दिखाकर रहूंगी। तुम्हें जो करना है तुम कर लेना, मैं तब देख लूंगी। लेकिन फिलहाल मेरी अभी से शादी होना बहुत जरूरी है। और इस वक्त मैं अभी से बात करने ही जा रही हूँ कि वो तुमसे डिवोर्स ले ले। अब क्या है कि तुम तो मेरी बात मानोगी नहीं, तो अब अभी ही तुमसे डिवोर्स लेगा। और हाँ, अगर तुम चलना चाहो तो मोस्ट वेलकम। क्या है कि वहीं के वहीं फैसला हो जाएगा। और तुम जो ये अपने पावर का शो ऑफ करती हो ना, अगर सच में पावर है तो मुझे अभी से बात करने से रोक के दिखाओ। तनु ने अगर वाकई इन्हें डिवोर्स वाली बात बता दी, पता नहीं ये क्या करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। पहले ही इतने गुस्से में। डिवोर्स वाली बात पता चलते ही मुझसे डिवोर्स मांगेंगे और बात अगर कोर्ट तक पहुंच गई तो सबको पता चल जाएगा कि हमारा डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद तो ये और गुस्सा हो जाएंगे, पता नहीं तब क्या करेंगे। तनु को रोकना होगा, पर कैसे? आई थिंक यही राइट टाइम है। मुझे खुद तनु को फोन करना होगा, जिसके लिए मैं किसी और को सोच रही थी। हेलो, who's this? हेलो। हाँ, प्रणाम मैडम। कौन बोल रहा है? आप भूल गई हमको? आप शायद हमको भूल गई होंगी, लेकिन हम आपको खूब अच्छे से जानते हैं। What rubbish? कौन बोल रहा है? वरना मैं फोन रख रही हूँ। अरे मैडम, हम आपके बिल्डिंग का चौकीदार। आपका फ्लैट जल गया था वो जाते जाते हम आपको प्रणाम करते थे, आप हमको टिप भी दी थी। दी होगी तो फोन क्यों किया है? मैडम क्या बताएं, गांव में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। आप 10 लाख दे देंगी ना तो 10 लाख में हमारा सब मुसीबत टल जाएगा। What? 10 लाख? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? 10 लाख रुपए? और क्यों दूं तुम्हें 10 लाख? देखो फोन रखो, और अगर दोबारा फोन किया ना तुम्हें। नहीं मैडम, फोन मत काटिएगा। देखिए, आप फोन काटेंगी तो हमको गुस्सा आ जाएगा। जो हमको गुस्सा आ गया तो हम आपके दुश्मन से हाथ मिला लेंगे, और वो जो है हमको 10 की जगह 20 लाख देगा। दुश्मन? कौन दुश्मन? और वो तुम्हें 20 लाख रुपए क्यों देगा? इसलिए क्योंकि अगर हमको आप पे गुस्सा आ गया तो आपका सच उन लोगों को बता देंगे ना, और सच का कुछ तो कीमत होता है ना मैडम जी। कौन सा सच? वही सच मैडम जी, जो आपको लगता है केवल आप ही को पता है, लेकिन हमको भी पता है। आप अभी सर से झूठ बोल रही हैं। वो बच्चा भी तो अभी सर का नहीं है ना। क्या हुआ मैडम? माथे का पसीना पोंछ लीजिए और पानी वानी पी लीजिए। तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो?
आपको लग रहा है हम मजाक ही कर रहे हैं तो ठीक है, हम दूसरे इंसान को फोन कर लेते हैं। ठीक है, रखते हैं। रुको, तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ, है ना सबूत, एकदम पक्का सबूत है हमारे पास। क्या सबूत है तुम्हारे पास? हम आपसे मिलके आपको दिखाते हैं ना मैडम जी, हम फोन करेंगे आपको। कब करोगे फोन? बताते हैं, आप इंतजार कीजिए। रखते हैं। हाँ, अच्छा, तो ये तुम थी? मैं थी मतलब? साता बनो मत, मुझे मालूम है कि तुम ही ने फोन किया है और आवाज बदल के बकवास कर रही थी तुम। मैंने कब किया तुम्हें फोन? और मैं क्यों करूंगी फोन? अभी तो तुमसे मिलकर आई। तुमसे कुछ कहना होता तो मैं तभी कह देती ना। बेवजह फोन करके अपना टाइम और पैसा क्यों वेस्ट करती? अच्छा, तो तुमने फोन नहीं किया तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और छुप छुप के किससे फोन पे बात कर रही थी? क्या लगा रखा है तुमने? तुम ही ने फोन किया था। तुम ही। मैं लॉयर से बात कर रही थी अपने। वो सबके सामने मैं लॉयर से बात नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ आकर बात कर रही थी। और अगर मान भी लें कि मैंने तुम्हें फोन किया था तो ऐसा क्या कह दिया जो तुम ऐसे बौखला रही हो? तुम कॉल बैक करके चेक करो ना कि मैंने ही फोन किया था या नहीं। नहीं तनु, इसे मत बताना कि वो फोन पे क्या बोल रहा था। अगर इसने सच में फोन नहीं किया तो बेमतलब इसे मेरे सीक्रेट के बारे में हिंट मिल जाएगी और फिर ये सब छोड़ के मेरा सच पता लगाने में लग जाएगी। क्या हुआ? मेरी आवाज कानों तक नहीं पहुंच रही या मेरी आवाज कानों में गूंजती है इसलिए हर फोन लगता है मेरा ही फोन होगा? तुमने पक्का मुझे फोन नहीं किया? बार बार क्या एक ही सवाल कर रही हो? लेकिन अब तो मुझे भी पता करना है ये कौन इंसान है जो तुम्हें फोन कर रहा है और ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना परेशान हो रही हो। आई एम श्योर कुछ इंटरेस्टिंग कहा होगा। लाओ मुझे फोन दो, मैं कॉल बैक करके देखती हूँ कि किसने। छोड़ो, लीव माय फोन। अरे मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, पता तो चले किसने फोन किया था। मुझे नहीं चाहिए कोई हेल्प, छोड़ो। क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो ना अभी प्रज्ञा बेवजह मुझे तंग कर रही है। मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? उल्टा मैं तो तुम्हारी परेशानी दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हें फोन करके पता नहीं क्या कह दिया जो तुम इतना गुस्सा हो रही हो। मैं तुम्हारी कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। उस नंबर पे कॉल बैक कर लो ना जहाँ से फोन आया था। ये किस फोन कॉल की बात कर रही? मैं भी तो इससे यही पूछ रही हूँ, बताओ ना किसका फोन था और ऐसा क्या कह रहा था तुमसे? बोलो तनु। कुछ नहीं, अभी कोई फालतू इंसान था जिसने फोन किया था। आई थॉट कि प्रज्ञा ने फोन किया पर प्रज्ञा ने फोन नहीं किया। कोई सरफिरा होगा। यू नो ना, हमें तो ऐसे फोन आते रहते हैं, राइट? तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी। बाल बाल बच गए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अगर तनु ने अभी इनसे बात कर ली तो जिस काम के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया है वही बेकार हो जाएगा। तुम क्यों उससे बात करती हो? तुम जानती हो ना हर वक्त उसके दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग चलती रहती है। तुम उससे दूर रहो ना, मुझे इस घर में शांति चाहिए। जिस तरह मैं दूर रहता हूँ तुम भी दूर रहो। अगर वो तुम्हारे पास अगर कुछ बोले तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल लेना। प्रज्ञा ने फोन नहीं किया तो किसने फोन किया होगा? कौन जानता है कि मेरा बच्चा अभी का नहीं किसी और का है। और मैं घर के बाकी लोगों से भी कह दूंगा कि उससे दूर रहे। मैं फालतू में किसी से कोई लिसनिंग, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ध्यान का है तुम्हारा? कुछ नहीं अभी। तुम बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। नहीं, तुम नहीं सुन रही हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। क्या हुआ, उस फोन कॉल से डिस्टर्ब हो गई हो तुम? लाओ फोन दो, मैं अभी उसे फोन लगाता हूँ। ऐसी क्लास लूंगा ना उसकी, दोबारा वो फोन नहीं करेगा। दो। नहीं, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही? वो अभी मूड स्विंग के बारे में तो तुम्हें पता होगा ना, प्रेगनेंसी में अक्सर होता रहता है। और छोड़ो ना, उसके बारे में क्या सोचना। कोई पागल इंसान था, हो सकता है तुम उससे बात करो तो तुम्हारा भी मूड खराब हो जाएगा। और वैसे भी मैं फोन कॉल के बारे में सोच भी नहीं रही थी। मैं तो अपने रूटीन चेकअप के बारे में सोच रही थी। काफी दिन हो गए मैं चेकअप के लिए नहीं गई। अभी अगर तुम्हारे पास टाइम है तो कल मुझे लेके जाओगे? ऑफ कोर्स चलूंगा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। लेकिन तुम प्लीज इतना स्ट्रेस मत लो। यस, यू आर राइट, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ओके, मैं काम करती हूँ, मैं रूम में जाके सो जाती हूँ। लेकिन तुम कल रेडी रहना। ओके, गुड नाइट, बाय, लव यू।
फोन किसने किया और कौन है जो उसके अलावा उसके सच के बारे में जानता है? अब ये सवाल तनु को रात भर सोने नहीं देगा और ऐसे में वो डिवोर्स की बात सोच भी नहीं सकती। ये मुसीबत तो टल गई, लेकिन दूसरी मुसीबत का क्या? जल्दबाजी में मैंने खुद ही फोन कर लिया। ये बात सुनकर दादी और पूरब बहुत नाराज होंगे। मेरा तो लकी बुरा चल रहा है। अभी अभी लग रहा था सब कुछ ठीक होने वाला है और कुछ अच्छा होने से पहले ही बिन बुलाई मुसीबत आ गई। कौन लीक कर सकता है ये बात? आलिया कभी नहीं कर सकती। फिर कौन? कहीं निखिल ने मुझे डराने के लिए ये सब नहीं किया? हाँ, हो सकता है। अभी पूछती हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. स्विच ऑफ? हो सकता है निखिल ने या तेरे किसी और फ्रेंड ने तेरे साथ मजाक किया हो। तो जस्ट रिलैक्स, कल देखते हैं। अभी चुपचाप सो जा, वरना कल का पूरा दिन खराब जाएगा।